सरकार अलैहिस्सलाम के जो डिवोटीज थे, जो सहाबा किराम थे, वो क्या करते थे कि जब रजब का महीना आता वो इबादतों की तरफ रुजू लाते और साथ साथ क्या करते, अपने मामला को समेटना शुरू करते। शाबान का महीना आता तो कारोबारी लोग अपना लेना देना कर लेते, हुक्मरान क्या करते, अपना जनाब सारा मामला जो है वो अदालत में सेटल डाउन कर लेते, और उसके बाद रमजान आते ही वुजू करके एतकाफ में बैठ जाते कि शाबानुल मुअज्जम की क्या खूबसूरत फजाइल है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का इसमें एटीट्यूड क्या था, प्यारे आका का इसमें अंदाज क्या था। नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती है शाबान का है। मेरे आका इसमें रोजे रखते 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 इसको रमजान से मिला देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इतने रोजे रखते। अच्छा, ये क्यों रखते थे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जरा ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तालीम के लिए क्या शानदार जुमला इरशाद फरमाते हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड, हुजूर मैं आपको देखता हूं कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग हैं, बाकी महीनों की बात हो रही है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है, लोग इससे गफलत में हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूं जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त मैं रोजे से हूं। आप जरा सोचिए नीचे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मगफिरत होनी है। हम पढ़ते हैं ना, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, आका के सदके तो ईमान मिला है। मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से हूं। अब ये सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है, इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां हैं, कितने जुर्म हैं। क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही है? क्या ये फीलिंग्स है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है, आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें अपने काले कर दिए अपने नामा अमाल, कुछ नहीं मालिक तेरी बारगाह में पेश करने को। और मेरे करीम, हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इम्तिहान में फेल हैं, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ा वजल। मगर मालिक आज मग़फ़िरत की रात है, आज रहमत की रात है, अगर तेरी रहमत सिर्फ बच्चों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे। आज गिड़गिड़ाना है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। आज की रात वो रात है, रिवायतों में मजमून मिलता है कि आज आसमान दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसको उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। आज तो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं? क्या हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए? वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जे मैं वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ है नहीं, एवरीथिंग लॉस्ट। हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास नहीं, रियाकारी। जे मैं वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे वेखा मैं रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। इस रात का अहादीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ। बीबी आयशा कहती है, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की जो बरसात है वो इन 4 रातों में बरसाता है। मजमून हदीस है, नंबर 1 द नाइट ऑफ ईद उल अजहा, वो रात जो ईद उल अजहा से पहले आती है। नंबर 2 द नाइट ऑफ ईद उल फित्र, जिसको चांद रात हम कहते हैं। रमजान के बाद जो रात आती है सुबह ईद होती है। यहां मैं अर्ज करता चलूं कि वो रात भी तो कुछ दिनों में आएगी, मगर उस रात क्या होता है? तूफान बदतमीजी होता है। ये रहमत की रात है, ये मगफिरत की रात है। नंबर 3 15 शाबान की रात, और इस रात इस साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, ये भी शब बरात लिखा जाता है। और इस साल कौन कौन हज करेगा, ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात है। द 4th नाइट, 8 और 9 ज़ुल्हिज्जा की दरमियान की रात, ये 4थी रात है जो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और ये अरफा की रात कहलाती है। Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. कितनी नाजुक रात है। उसपा कहते हैं कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर उसको पहनने वाले बाजारों में घूम रहे होते हैं। फरमाते कुछ लोगों की कब्र के घड़े खुदे तैयार होते हैं, मगर वो घूम रहे होते हैं, वो बाजार में मजाक मस्ती और जनाब गुनाहों में मसरूफ होते हैं। एक बात मैं आपको बस इस जुमले के तहत बताऊं, पहले बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, मगर मौत का वक्त करीब आ गया होता है। फरमाते कुछ घर बिल्कुल बनकर तैयार हो गए होते हैं, मगर मकीन जो इस घर में रहने के लिए आना चाहता है उसका आखिरी वक्त भी आ गया, उसकी कब्र भी तैयार हो चुकी है। अब जरा इसको प्रैक्टिकली समझिए। आप जो कब्रिस्तान जाते हैं, कुछ कब्रें तैयार मिलती है ना, सही बात बताऊं प्रैक्टिकल, जो कब्रें खुदी हुई है ना, जितनी भी खुदी हुई है वो जिंदा है इस वक्त। हाँ, थोड़ी देर बाद मरना है उन्होंने और फिर इस कब्र में आ जाना है। कफन की दुकान पर जब कभी जाए ना, तो वह कफन वो तय कर रहा होता है, प्लास्टिक में डाल रहा होता है। एक्चुअली जिसका कफन तय कर रहा है ना वो इसको जिंदा है, थोड़ी देर बाद उसने मरना है। ये कफन खरीदने कोई आएगा दुकान से, इसको कफन पहनाया जाएगा, और जो कब्र थोड़ी देर पहले गोरकन ने या एक दिन पहले खोदी थी, ये उसके लिए खोदी थी जो जिंदा है। तो मुझे और आपको पता नहीं है कि हमारी कब्र खुदी भी कहीं रेडी तो नहीं है, कहीं कफन तय तो नहीं हो रहा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है। पल की खबर, बहुत ज्यादा नाजुक रात है।
اس رات کتنی مغفرت ہوگی, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے, اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والے اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کا نافرمان, شراب کا عادی, نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو, درود ہو, کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے, درود پڑھتے پڑھتے. کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے, ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجیے, سجدے میں سر جھکائیے. ماں باپ کو اگر ستایا ہے, if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیں. ان سے ان کے پیر پکڑ لیجیے. ماں باپ راضی تو رب راضی, ماں باپ ناراض تو رب ناراض. ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں, جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں, منقطع کر دیتے ہیں, ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے, ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے. نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف, زنا بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ, پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہماری یہ شٹر جو ہے نا, اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر, اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے, اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈز, اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے, مسلمان ہیں, ہمیں جنت میں جانا ہے نا, اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا, پھر اس کو سوچیے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس, گر گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی, مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا, الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں, بہت غلطیاں ہیں, مالک معاف کر. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, اے اللہ اب نہیں کروں گا, میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہے, پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل, میری توبہ قبول کرنے مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ, کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident, کیا خوبصورت واقعہ ذرا ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی, حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو وہ اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words, اس پہ لکھا ہوا کیا ہے, هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے, جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا, ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے, ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں, وہ کیا کہتے ہیں. The leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon, ان کا ایک انداز ہوتا تھا, وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں, where are those with beautiful faces, کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے, where are those who were arrogant about their youth, کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے, where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts, کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں انہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے, ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. Where are those who were victorious on the battlefield, کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے. Without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا, پامال کر دیا, اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. Hurry up, جلدی کرو, exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے, 2 بنانے ہیں, ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے, ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے, ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے, 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, اتنے پاسپورٹ لینے ہیں, یہ جناب ویزے لینے ہیں, مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبد العزیز جن کو براءت کا پروانہ ملتا ہے, یہ امیر المؤمنین ہیں, کس قدر نیک ہیں. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ, ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں, ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. لک ایٹ دی فیلنگ آف سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ when he visited graveyard.
वहां एक कब्र के पास बैठकर गौर व फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ तन्हा क्यों तशरीफ फरमा है? फरमाया, अभी अभी मुझे कब्र ने मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, मुझसे क्यों नहीं पूछते मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने उस कब्र से कहा, मुझे जरूर बता। वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ और उसका गोश्त खा जाती हूँ। क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे मैं उसके जोड़ों के साथ, जॉइंट्स के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, ये भी बताओ। तो कहने लगी, हथेलियों को कलाइयों से, घुटने को पिंडली से, पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हिचकियां लेकर रोने लगे। जब कुछ इफाका हुआ, कुछ इसी तरह इबरत के मदनी फूल लुटाने लगे कि ऐ इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में साहिब इक़्तिदार है वो आखिरत में इंतहाई जलील खार होगा। जो इस जहां में मालदार है वो आखिरत में फकीर होगा। इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा, जो जिंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहां गए तिलावत कुरान करने वाले? कहां गए बैतुल्लाह का हज करने वाले? कहां गए माह रमजान के रोजे रखने वाले? खाक ने उनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यहाँ उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला झंझोड़ रहे हैं कि इबादत भी करनी है तो इखलास के साथ करनी है, और अगर इबादत भी दिखलावे वाली है तो कब्र में उनका भी हाल बुरा हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला का एटीट्यूड आपको बताऊं कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला कतई जन्नती हैं। अल्लाहु अकबर, अशरा मुबश्शरा से उनका शुमार होता है। और लेकिन उनका अंदाज क्या होता था? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला जब कब्रिस्तान जाते, कब्र जाते तो इस कदर रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। अर्ज की गई, जन्नत और दोज़ख का तस्करा करते वक्त आप इतना नहीं रोते, मगर कब्र पर बहुत रोते हैं। उसकी वजह क्या है? फरमाया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर साहिब कब्र ने इससे नजात पाई तो बाद का मामला उससे आसान है, और अगर इधर नजात ना मिली तो आगे का मामला और ज्यादा सख्त है। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन। ये पहला इम्तिहान है जो मरने के बाद देना है। जो इस इम्तिहान में कामयाब है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसकी सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। मगर जो इस इम्तिहान में ही फेल हो गया वो आगे भी बर्बाद रहेगा। मेरे बीच इस्लामी भाई, क्या हम